Good morning, class 7th. Today we shall start chapter 4 of our Sanskrit book. ठीक है, चतुर्थः पाठः। चाणक्य वचनानि। चाणक्य कौन थे? एक बहुत महान राजनीतिज्ञ थे, मतलब बहुत ही महान, कहो कि वो बहुत गुण ज्ञानी थे। तो उनके वचन हम यहाँ पर हमको कुछ श्लोक दिए गए हैं जो उन्होंने कहे हैं। अगर इसमें से हम 10% भी अगर हम इनकी बातों को अपने अंदर धारण कर लें तो मतलब हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम महान बन सकते हैं, है ना। अच्छे लोगों में हमारी काउंटिंग होने लगती है। तो ये चाणक्य के वचन हैं जो हमारे लिए अनमोल वचन इनको हम कह सकते हैं। और इस पर इसको हम पूरा तो नहीं वैसे बन सकते हैं, लेकिन उसमें से हमको कुछ बातें हमारे जीवन में ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले हम चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु आसीत्, सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ आसीत्। चाणक्य नीति कौटिल्यमर्थशास्त्रश्च एतो द्वौ ग्रंथो प्रसिद्धो स्तः। चाणक्यः नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यः सिंहासने स्थापितवान्। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुयन्ते। मीन्स चाणक्य जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक महाराजा थे, उनके गुरु थे। चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वे एक महान, जो चाणक्य थे वो महान राजनीतिज्ञ थे, मतलब उनको राजनीति का बहुत ज्ञान था। अर्थशास्त्र के विद्वान थे। और चाणक्य नीति और कौटिल्य शास्त्र, ये उनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हैं, चाणक्य नीति और कौटिल्य शास्त्र। और चाणक्य जो थे उन्होंने नंद वंश का उन्मूलन करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे बिठाया था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे स्थापित किया था। उनके वचन यहाँ पर, उनके कुछ वचन यहाँ पर प्रस्तुत है, जो कि उनकी चाणक्य नीति और कौटिल्य शास्त्र में दो ग्रंथ में से कुछ वचन यहाँ पर दिए गए हैं। इनका मीनिंग हम समझते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मीन्स वो माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, स्कूल नहीं भेजते हैं, विद्या का दान नहीं दिलवाते हैं, तो ऐसे माता पिता उन बच्चों के माता पिता नहीं, बैरी, शत्रु और बैरी के समान है, दुश्मन के समान है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हंसों की सभा के बीच में बगुला नहीं शोभा देता है, इसी तरह जो अनपढ़ बच्चे हैं या अनपढ़ लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों की सभा में शोभा नहीं देते। तो इसके लिए हम माता पिता को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, है ना। अधमाः धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महत्ताम धनम। मीन्स अधम मीन्स नीचे लोग। तो जो नीच लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग होते हैं, उनकी इच्छा क्या होती है कि उनके पास बहुत सारा धन आ जाए। जो छोटी सोच वाले छोटे लोग होते हैं, नीच लोग, उनको धन की इच्छा होती है। और जो मध्यम वाले लोग होते हैं, मतलब जो छोटी सोच से थोड़े अच्छी सोच रखने वाले मध्यम सोच वाले लोग होते हैं, उनके लिए उनको धन की भी इच्छा होती है और मान सम्मान की भी इच्छा होती है कि हमारे पास धन भी रहे और सभी हमारा सम्मान भी करे। ऐसा कौन सोचता है? जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। लेकिन जो उत्तम होते हैं, जो उत्तम सोच वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास भले ही धन हो या नहीं हो, हमारे पास हमारा मान सम्मान होना चाहिए। मानो ही महत्ताम धनम। लेकिन जो महान लोग होते हैं उनके लिए उनका मान सम्मान ही धन के समान होता है। ठीक है। जो नीच लोगों के लिए को धन की इच्छा होती है, मध्यम लोगों को धन और सम्मान दोनों की इच्छा होती है, उत्तम लोगों को मान की इच्छा होती है, और उनके लिए उनका मान ही धन के समान होता है। ठीक है। जल बिंदुनी पातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मीन्स जिस तरह से जल की एक एक बूंद गिरते रहने से घड़ा भर जाता है, जल की एक एक बूंद गिरने से जिस तरह से घड़ा भर जाता है, उसी तरह सभी धर्मों के लिए जो धन है वो विद्या है। विद्या ही सभी धर्मों के लिए धन के समान है। मतलब जिसके पास विद्या है उसके पास वो धर्म से भी जुड़ा रहेगा, उसके पास धन भी आ जाएगा, है ना। सुखार्थी त्यजेत
सुखार्थी चैत्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चैत्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुत सुखम। मीन्स सुखार्थी चैत्यजेत विद्याम, मतलब कि जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए, है ना। और जो विद्या चाहने वाले विद्यार्थी उनको किसका त्याग कर देना चाहिए, सुख का। और जो सुखी रहना चाहते हैं उनके लिए विद्या नहीं है, और जो विद्यार्थी हैं जो विद्या की चाह रखते हैं उनके लिए सुख नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो सुख चाहने वाले हैं उनको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। मीन्स जैसे जो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता है, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो ना तो वीडियोस देखते हैं टीचर्स के, ना जब स्कूल लगती है तो ना क्लास में ध्यान देते हैं, ना फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या चाहते हैं, बस अपने जीवन में सुख। सुख मीन्स बस खाना पीना, खेलना, मोबाइल चलाना, और उनको कोई पढ़ने को नहीं कहे, अपने मन में जो आए वो, तो उससे उनको सुख मिलता है। तो मतलब ऐसे व्यक्तियों को विद्या का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो सुखी रहेंगे। और अगर कोई विद्यार्थी है, जैसे आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो टाइम टू टाइम जब वीडियो सेंड किया टीचर्स ने, जब देखा, कॉपी भी उनकी टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाती है ना, तो ऐसे वो विद्यार्थी है, उनको विद्या की चाह है, तो उनको सुख त्यागना पड़ेगा। कौन सा सुख, कि उनको मोबाइल में दूसरी चीजें देखने के पहले अपना वीडियो देखना पड़ेगा, वो दूसरी चीजें अवॉइड करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमको उतनी देर के लिए मोबाइल देंगे कि आप पढ़ लो। तो कोई बच्चे पढ़ने के बहाने से ले लेते हैं और वो उसमें दूसरी चीजें देखते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो भी वीडियोज आए उनको देखेगा, अपनी कॉपी कंप्लीट करेगा। मतलब वो उसके सुख, कि जो उसको गेम्स खेलना है, कि उसको टीवी देखना है, वो अपने सुख को त्याग करके विद्या चाहता है। इसी तरह से जो सुखी है उसके लिए विद्या नहीं होती है, और जो विद्यार्थी उसके लिए सुख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है तक्षकस्य विषम दंते, मक्षिकायाः विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तु। मीन्स तक्षकस्य मीन्स जो सांप होता है, सांप का विष कहाँ होता है, उसके दांत में। तक्षकस्य मीन्स सांप, तो सांप का विष कहाँ होता है, उसके दांत में। मक्षिकाया मीन्स मक्खी, मक्खी का विष मीन्स जहर, तो मक्खी का जहर कहाँ होता है, उसके मुंह में। और वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, वृश्चिकस्य मीन्स बिच्छू, बिच्छू का जहर कहाँ होता है, उसकी पूंछ में। सर्वांगे दुर्जनस्य तु, लेकिन जो दुर्जन होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनके तो पूरे अंग में, पूरी अंग में, मतलब पूरी बॉडी में जहर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि सांप के पूरी बॉडी में विष नहीं होता, सिर्फ उसके दांत में होता है, मक्खी के मुंह में होता है, बिच्छू के पूंछ में होता है। लेकिन जो बुरा व्यक्ति होता है उसके तो पूरी बॉडी में ही मतलब कि जहर होता है। क्यों, क्योंकि वो मतलब अपनी सोच से दूसरे लोगों का बुरा करता है, बुरा लोगों को बुरी आदतें सिखाता है। तो जो दुर्जन लोग होते हैं उनके पूरे अंग में जहर भरा होता है, विष होता है। काम धेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, प्रवासे मातृ सदृशी, विद्या गुप्त धनम स्मृतम। मीन्स जो कामधेनु गाय होती है उसके जैसी, वो कैसी होती है, बहुत गुणी होती है, हमेशा वो लोगों का फल दूध देती है, मतलब कि भला करती है। वैसी जो विद्या है वो भी हमेशा हमको अच्छा फल देने वाली है। कामधेनु के समान, कामधेनु गाय के समान विद्या भी हमेशा फल देने वाली है। अगर आपके पास पैसा नहीं है चल जाएगा, लेकिन आपका पैसा तो आपसे चोर भी लूट सकता है, लेकिन अगर आपके पास विद्या का दान है, आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर आप किसी परेशानी में आते हो तो आप अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से उससे दूर, मतलब उसको दूर कर सकते हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो कहा कि कामधेनु के समान विद्या भी हमेशा अच्छा फल देने वाली है। और जो प्रवास है, मतलब जब हम कहीं किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर हमारी विद्या हमारे लिए गुप्त धन के समान उसको बताया गया है। कैसे, जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, है ना, तो आपका अगर पैसा चोरी हो जाता चलता है, लेकिन आपके पास अगर बुद्धि है तो उसको कोई चोर चोरी कर सकता है क्या? और आप अपनी बुद्धि से किसी भी तरह से वहां से अपना मतलब उस यात्रा से सफल पूर्वक घर अपने आ सकते हो। तो इसलिए कहा कि जो यात्रा के समय विद्या को ही गुप्त धन के समान बताया है। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना मीन्स वो कह रहे हैं कि जिस तरह से किसी पूरे जंगल में सिर्फ अगर एक ही वृक्ष होता है जिसपे खुशबूदार फूल लगते हैं तो वो पूरे जंगल को, वहां के पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है। भले ही बहुत सारे पेड़ पौधे हो जिनमें फूल पत्ती नहीं हो, लेकिन अगर उन पेड़ पौधों में सिर्फ एक पेड़ ऐसा है जिसमें बहुत ही खुशबूदार फूल लग रहे हैं तो वो वहां के पूरे वातावरण को
महका देता है। उसी तरह कहा कि एक सुपुत्र मतलब एक अच्छा बेटा या एक अच्छी बेटी ही पूरे कुल को तार सकती है ना। मानो किसी के 2 लड़के हैं एक पेरेंट्स के, और वो दोनों ही बच्चे ना तो पढ़े लिखे हैं, है ना, उनको गंदी आदत है, वो शराब पीते हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, और एक पेरेंट्स का एक ही बेटा है लेकिन वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया। तो ये बताओ कि जो जिसके 2 बेटे हैं वो पेरेंट्स सुखी हैं, या जिनका एक बच्चा है जो डॉक्टर है उसके पेरेंट्स सुखी है? ऑब्वियस है कि जिनका एक बच्चा है जो डॉक्टर है वो पेरेंट्स सुखी है। तो कहने का मतलब कि चीजें ज्यादा हो वो जरूरी नहीं, लेकिन एक हो लेकिन वो अच्छी हो। कहने का मतलब जिस तरह से जंगल में बहुत सारे पेड़ है लेकिन वो कोई काम के नहीं, लेकिन सुगंधी किससे आ रही? सिर्फ एक वो वृक्ष से जिसमें खुशबूदार फूल लगे। उसी तरह से बहुत सारे बच्चे, बोले आपके 5 बच्चे नहीं हो, आपके 4 बच्चे नहीं हो, लेकिन आपका एक बच्चा ऐसा हो जो सुपुत्र है, मतलब जिसमें अच्छी एटिकेट्स हैं, अच्छे गुण हैं, वो पेरेंट्स का कहना मानता है, टीचर्स का कहना मानता है, तो वो आपका नाम रोशन, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। मैंने इनको आपको समझा दिया है ना। अब आप को शब्दार्थ अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। शब्दार्थ पढ़ने से हमको चैप्टर के मीनिंग समझ में आता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक पदेन में उत्तर देना है। मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसकी फोटो सेंड कर दूंगी, तो आप अपनी कॉपी में राइट कर लेना। एक पदेन मीन्स एक वर्ड में उत्तर देना, एक शब्द में। अपाठितः बालः कुत्र न शोभते, जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते वो कहाँ नहीं शोभते हैं? तो हमने कहाँ पढ़ा उनका, जैसे कि सभा मध्य हंस मध्य, सभा के मध्य नहीं शोभते हैं। फिर महत्ताम धनम किम, जो महान लोगों का धन क्या है? महान लोगों का धन उनका मान सम्मान है। तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते, तक्ष का जहर कहाँ होता है? उसके दांत में। प्रवासे विद्या कीदृशी भवति, यात्रा के समान विद्या किसके समान होती है? तो गुप्त धन के समान। वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते, बिच्छू का जहर कहाँ होता है? उसके पूंछ में। मक्षिकाया विषम कुत्र वर्तते, मक्खी का जहर कहाँ होता है? ये आपको 1 वर्ड में मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप राइट कर लेना। अब एक वाक्य, मतलब हमको एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। के मानम इच्छन्ति, किसको मान की इच्छा होती है? सुखार्थी किम न प्राप्नोति, सुख चाहने वाले को क्या प्राप्त नहीं हो सकती? विद्यार्थी किम न प्राप्नोति, और विद्या चाहने वाले को क्या प्राप्त नहीं होती है? होता है। विद्या कीदृशम धनम भवति, विद्या कब धन के समान होती है? घटा कथम पूर्यते, घट मतलब घड़ा कैसे भरता जाता है? ठीक है, तो ये इनके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आपको उसमें जो मैं पिक सेंड करती हूँ उसमें हिंदी मीनिंग भी रहता है आंसर का, और इंग्लिश संस्कृत भी। तो आपको सिर्फ जो क्वेश्चन समझने के लिए आपके लिए अच्छा है कि आपको क्वेश्चन का मीनिंग हिंदी में भी समझ में आ और आंसर का मीनिंग भी। तो आपको सिर्फ लिखना है संस्कृत वाला आंसर। ठीक है, फिर बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमको इधर से देख करके यहाँ फिलअप करना, या आप सेल्फ करके मुझे फोटो सेंड कर सकते हो। फिर जब मैं आपको फोटो सेंड करूंगी तो आप अपना मिस्टेक्स देख लेना कि हमने क्या करेक्ट किया। अगर करेक्ट किया तो कोई बात नहीं, और अगर आपने रॉन्ग किया तो उसको करेक्ट कर लेना। ओके, इसी तरह से ये अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्द, इसके हमको विलोम शब्द लिखना है, तो ये भी आप सेल्फ कर सकते हो, है ना। इसके बाद में आपको फोटो तो सेंड कर ही दूंगी, लेकिन आप जितना हो सके इसको हमने जैसा चैप्टर समझा, श्लोक समझे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे नाउ।